बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है, जिसके ऊपर अल्लाह पाक ने पूरी एक सूरह नाजिल की है जिसको सूरे नमल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, याद रहे कि नमल यानी चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ होती हैं उस घर के लोग चींटियों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से चींटियाँ भाग जाएं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती हैं। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों से दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगा बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक के पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस मालूमात को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जिस घर से चींटियाँ नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़िया आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे कि इतने में एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेके दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि ये चींटी मुंह में दाने को लेके दरिया के किनारे आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के किनारे पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक निकल के आया और उसने अपना मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंज़र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ। जब चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था और जब चींटी बाहर निकली तो उसके मुंह में वो दाना नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। उन्होंने चींटी को तलब किया और चींटी से पूछा, ये क्या मामला है, तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे मुंह में दाना था, तुम उस दाने को लेकर कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, दूर समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता है, वही उसकी पूरी दुनिया है। अल्लाह ताला ने मुझे इस काम पे मुकर्रर किया है कि मैं उसे खाना पहुँचाऊँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को भी मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर दूर समंदर की गहराई में उस पत्थर के करीब ले जाता है और उस पत्थर के सुराख पे अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकल के उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो उस कीड़े के पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ और ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पे ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम उसके लिए खाना लेके जाती हो तो क्या तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं रोज़ उसके लिए खाना लेके जाती हूँ तो मैं उसकी बात सुनती रहती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कीड़ा क्या कहता है, यानी कि उसकी गुफ्तगू क्या है? चींटी कहने लगी, वो कहता है, ए वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पे भी मत भूलना। प्यारे दोस्तों, ये था वाक़िया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का। दोस्तों, हम आपको चींटी का एक और वाक़िया भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं
कि चींटियों का घर से निकलना किस बात की तरफ इशारा है। गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियाँ निकलना बनना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क बहुत ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, अब आप सोच लीजिए कि ये नन्ही चींटियाँ आपके बारे में क्या बताती हैं। लेकिन अफसोस है कि हम इन चींटियों को भगाने के नए नए टोटके ढूंढते हैं और इन चींटियों से परेशान रहते हैं, जिन चींटियों की वजह से हमको पता चलता है कि अल्लाह की रहमत किस कदर हमारे घर में है, किस कदर रिस्क हमारे घर में है। उन चींटियों को हम भगाने की सोचते हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, घर से चींटियों को बिल्कुल भी मत निकालिए। ये आपके घर की रिज़्क बढ़ने की वजह से हैं। ये अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में है। इसीलिए हमें चाहिए कि चींटियों को ख़तरनाक दवाइयों की वजह से कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके घर के रिज़्क बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देख के इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, अब आपने चींटियों के घर से निकलने की हकीकत तो जान ली, लेकिन इनमें भी कुछ चींटियाँ लाल होती हैं और कुछ काली होती हैं। हमारे मुआशरे के कुछ लोग शैतान और खुदा चींटियों का रंग देखकर बना देते हैं। जैसे लाल चींटियाँ जो होती हैं उसे वो शैतान की मान लेते हैं, और जो काली चींटियाँ होती हैं जो कोई नुकसान नहीं पहुँचाती उसे वो खुदा की मान लेते हैं। बराए मेहरबानी कि आप लोग ऐसे फालतू के ख़यालात बिल्कुल भी मत पालें। सारी मखलूक़ात अल्लाह की बनाई हुई है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक चींटी का वाक़या बताते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की चींटी का है कि जिसका ज़िक्र कुरान पाक में है। रिवायतों में आता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर को लेकर चले तो जंगल में से गुज़र हुआ जहाँ चींटियों का लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख के एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें रौंद डालें, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलते हुए रौंद डालें और उनको पता भी ना चले। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमज था। ये गुरु शाबान के कबीले से थी और ये थी भी लंगड़ी, इसलिए इसे डर था कि कहीं ये रौंदी ना जाए। ये सुन के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम यानी कि हंसी आई और उसी वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं। मसलन परिंदों या जानवरों की बातचीत यानी कि बोली सिखा देना, और जो तूने नेमतें मेरे माँ बाप की है, मेरे माँ बाप पे की है, वो मुस्लिम यानी कि मोमिन हुए और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मुझे मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि जानवरों की बोली और बातचीत को समझते थे, वो इन चींटियों की बात को भी समझ गए और उनको बेइख्तियार हंसी आ गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक को इस चींटी की ये अदा बहुत पसंद आई, लिहाजा उस लंगड़ी चींटी ने अपने तमाम कबीले वालों की फ़िक्र की। इस वजह से, इस अदा की वजह से अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद में भी इस चींटी का ज़िक्र किया है और इस चींटी के नाम से पूरी सूरत कुरान पाक में मौजूद फरमाई है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में भी चींटियाँ निकलती हैं तो लिहाजा उनको कत्ल ना करें, उनको बेरहमी से ना मारें। और हमने तो बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो चींटियों के लिए शक्कर के दाने डालते हैं ताकि वो शक्कर के दाने चींटियों का रिस्क बने। दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि रहम करोगे तो रहम किए जाओगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास लगा बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।